हेलो एवरीवन, मैं चेतन मिश्रा आप सबों का बहुत वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने मॉक टेस्ट पेपर्स को एनालाइज कर सकते हैं और अपने सिली मिस्टेक्स को होने से रोक सकते हैं। तो मैं आपके साथ कुछ तरीके और कुछ टिप्स शेयर करूंगा जो मैं अपने जेईई प्रिपरेशन में यूज किया करता था और मुझे उससे काफी फायदा हुआ था। सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस चैनल को शेयर कर सकते हैं। जो भी जेईई या नीट के एस्पिरेंट्स हैं उन्हें पता है कि मॉक टेस्ट इस पूरी जर्नी का कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर आप क्लास 11th में होंगे तो शायद आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट अब तक अटेम्प्ट नहीं किए होंगे, लेकिन जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अब तक अच्छे खासे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए होंगे और साथ साथ एक दुख भी झेला होगा कि सर सिली मिस्टेक्स बहुत सारे हो जाते हैं। एक ही टाइप की गलती हमने कई सारे एग्जाम्स में रिपीट कर दी। कई बार यह भी होता है कि हमें कोई क्वेश्चन एग्जाम हॉल में डिफिकल्ट लगता है, बट एग्जाम हॉल के बाहर आते ही वो ट्यूबलाइट सा चमक जाता है, अरे यार ये तो ऐसे करना था। कई बार हम किसी डिफिकल्ट क्वेश्चन में फंस के रह जाते हैं और हम इजी क्वेश्चन का टाइम किल कर देते हैं। तो इन सारी चीजों से कैसे बचा जाए ये चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो जैसे ही आप किसी पेपर को दे दें, अगर ऑनलाइन दें तो आपको पीडीएफ में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, अगर आपने ऑफलाइन दिया है तो आपको प्रिंटेड फॉर्म में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपको करना यह है कि उस क्वेश्चन पेपर के साथ 15-20 मिनट बिताने हैं और अपनी कमियों को ढूंढ के निकालना है। तो सबसे पहले अगर आपने क्वेश्चन पेपर लिया है तो आपको उन क्वेश्चंस को देखना है जिनको आपने आसानी से कर लिया हो, ज्यादा टाइम दिए बिना। ज्यादा टाइम मतलब अगर आपके पास ऑन एन एवरेज हर क्वेश्चन को करने के लिए 3 मिनट है, तो आपने जिस क्वेश्चन को 3 मिनट या 4 मिनट के अंदर भी कर लिया हो तो उस क्वेश्चन से आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वहां पे आपने अच्छा किया, अपने आप को शाबाशी दीजिए और आगे बढ़ जाइए। उन क्वेश्चंस पे हमें दिमाग इसलिए नहीं लगाना क्योंकि अगर हमने उस क्वेश्चन को एक बार कर लिया तो 90 से 95% चांसेस हैं कि अगली बार भी मैं उस टाइप के क्वेश्चंस को काफी आसानी से सॉल्व कर लूंगा। मुझे अपने आप पे इतना भरोसा जताना पड़ेगा, अपने आप पे ज्यादा शक नहीं कर सकते। जहां पे शक करना है अपने आप पे वहां पर करेंगे, यहां पर थोड़ा सा अपने आप को शाबाशी देकर हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम आते हैं सेकेंड और सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी में, जो है इनकरेक्ट या फिर मिस्ड क्वेश्चंस। यहां पर आपको 3 सब कैटेगरीज बनानी है। क्या है वो सब कैटेगरीज? सबसे पहली, आपने उस क्वेश्चन को गलत किया या फिर छोड़ा इसलिए बिकॉज आपने उस टॉपिक को ही नहीं पढ़ा था। अगर ऐसा था तो आप इसे एक कैटेगरी में डालेंगे, एक सब कैटेगरी में डालेंगे। सब कैटेगरी नंबर 2, आपने उस चैप्टर को तो पढ़ा लेकिन वहां से सफिशिएंट क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस नहीं किए, क्योंकि थ्योरी पढ़ना और थ्योरी का एप्लीकेशन सीखना ये दोनों बहुत ही अलग चीजें हैं। ठीक है, मैं हाउ टू स्विम पे एक किताब पढ़ सकता हूं लेकिन मैं वो किताब पढ़ के तैरने नहीं जा सकता नदी में। वो किताब पढ़ के अगर कोई नदी में छलांग लगा दे उसकी क्या हालत होगी सोचो। ठीक है, तो हमें यहां पर यह ढूंढना है कि हमसे गलतियां हुई तो क्यों हुई। तो पहली सब कैटेगरी जो मैंने कहा दैट इज हमने उस टॉपिक को नहीं पढ़ा। सेकंड सब कैटेगरी वो ये है कि हमने उस टॉपिक को तो पढ़ा लेकिन हमने उससे सफिशिएंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए। और तीसरी सब कैटेगरी वो है सिली मिस्टेक्स की। हमसे सिली मिस्टेक हो गया मतलब हमने क्वेश्चन को तो पढ़ा लेकिन आम को इमली पढ़ लिया। कहीं पे बोला गया था कि विच ऑफ दीज आर नॉट करेक्ट, हम करेक्ट मार के आ गए। क्वेश्चन ने कहीं मोमेंटम कंजर्वेशन पूछा था, हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन करके आ गए। तो ऐसे ऐसे छोटी मोटी गलतियां जिससे हमारा पूरा का पूरा नंबर चला गया, ऐसी गलतियों की हम एक अलग कैटेगरी बनाएंगे। सबसे ज्यादा दुख यही गलतियां देती हैं। जो क्वेश्चन हमें बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, हमने उस चैप्टर को नहीं पढ़ा, वो छूटने से उतना दुख नहीं होता, लेकिन जिस चैप्टर में आपने मेहनत की है, रात रात भर जाग के पढ़ाई की है, इतने सारे लेक्चर्स दे रहे हैं, नोट्स बनाए हैं, मुश्किल से इतना सारा प्रैक्टिस किया है, वहां गलती हो तो बहुत ज्यादा दुख होता है। ठीक है, और इन्हीं गलतियों को हमें अवॉइड करना है। और इन्हीं गलतियों को अगर हम ना करें तो आप देखेंगे कि आपके टेस्ट के मार्क्स कैसे इंप्रूव होते हैं। ओके, तो आपको इसको कैटेगराइज कैसे करना है? आप अगर आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में पेपर है तो आप पेपर पे सर्कल, स्क्वायर ऐसे करके इन सब कैटेगरीज को दिखा सकते हो, या फिर आप एक नॉर्मल पेज लेकर भी उसमें आप कॉलम बनाकर लिख सकते हो कि सिली मिस्टेक्स वाले में कौन कौन से क्वेश्चन आ गए, जो क्वेश्चन आपने
ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किए थे जिस पार्ट्स को, उसके कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे करके आप सब कैटेगरीज बना सकते हो, राइट। और जो तीसरी कैटेगरी है वो है कि हमसे कुछ क्वेश्चंस तो हो गए, लेकिन उन क्वेश्चंस ने काफी सारा टाइम ले लिया। किस क्वेश्चन को हम कहेंगे कि उसने काफी सारा टाइम ले लिया? जो एवरेज टाइम का 1.5 से ज्यादा हो। मतलब अगर हमें 4 मिनट पर क्वेश्चन मिला है, तो अगर किसी क्वेश्चन में मुझे 6 मिनट या उससे ज्यादा लग गया हो, तो मैं उन क्वेश्चंस को एक बार दोबारा देखूंगा और अपने आप से सवाल पूछूंगा कि क्या ये क्वेश्चन मुझे उस समय करना चाहिए था, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस आपके किसी इजी क्वेश्चन का टाइम खा रहे होते हैं। अगर 4 नंबर का एक एक क्वेश्चन है, तो आप भारी क्वेश्चन करो या आसान क्वेश्चन करो, नंबर तो सेम मिल रहे हैं। तो हम क्यों अपने आप को प्रेशराइज करें कि हमें इसी डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन को करना है? हम क्यों ना पहले इजी वाले क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके कर लें, ताकि अगर हमसे लास्ट में क्वेश्चंस छूटे भी तो वो इजी वाले ना हो, वो डिफिकल्ट वाले हो। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस में ये भी लिखना है कि कौन से क्वेश्चन को आप अवॉइड कर सकते थे, और छूटे हुए क्वेश्चंस में से कौन से क्वेश्चंस को आप कर सकते थे। इतनी मेहनत में इसलिए करा रहा हूं, शुरू में शायद पहले 2 पेपर्स में थोड़ा टाइम लगे, बट अगर आप एक बार इस प्रोसेस के यूज टू हो जाओगे, तो आपको मुश्किल से 10 से 15 मिनट में एक पेपर का आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो हमें पता यह करना है कि कौन से क्वेश्चंस को हमें करना था जो हमने नहीं किया, जिसको हमने डिफिकल्ट मान के छोड़ दिया, और कौन से क्वेश्चंस को हमें नहीं करना था जिसे हम करते रह गए, चाहे टाइम जितना भी लग गया हो। तो यहां पर माइन्यूट एडजस्टमेंट्स होते हैं जिससे आपका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकता है। अगर आपको मुझ में भरोसा ना हो रहा हो, तो आप एक चीज करके देखना, अभी इस वीडियो के ठीक बाद अपने पुराने टेस्ट में आपने जितना स्कोर किया, आप उसमें जो आपके सिली मिस्टेक्स हुए थे उसके मार्क्स ऐड करके देखो। अगर आपने सिर्फ सिली मिस्टेक को अवॉइड कर दिया होता, तो आपके मार्क्स कितने ज्यादा इंप्रूव कर गए होते, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो सिली मिस्टेक्स हमारे लिए बहुत ज्यादा दुखदाई होता है, हमें बहुत ज्यादा पेन देता है जब हम एग्जाम में कर बैठते हैं तब। तो इतनी मेहनत से हमें पता क्या करना है? सबसे पहले हमें पता यह करना है कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, विच टॉपिक्स टू स्टडी। जो मैंने सब कैटेगरी नंबर 1 कहा था, जिसमें हमें उन टॉपिक्स के बारे में देखना है जिसके क्वेश्चन हमसे बिल्कुल नहीं हो पाए क्योंकि हमने उसे पढ़ा ही नहीं था। तो हमें उन टॉपिक्स की लिस्ट बनानी है और हमें उन टॉपिक्स को जल्दी से जल्दी पढ़कर खत्म करना है। सब कैटेगरी नंबर 2, हमें यह पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पर हमने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की। तो उन सारे टॉपिक्स को हम अच्छे से प्रैक्टिस करने वाली लिस्ट में डाल देंगे। इवन मैं ये कहूंगा आपसे कि आप जहां पे प्रैक्टिस आपने नहीं किया, आप उस पर पहले फोकस करें, क्योंकि आपने वहां की थ्योरी तो पढ़ रखी है। मतलब कुछ आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको वो पूरा पार्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए बेटर होगा कि हम सेकंड सब कैटेगरी वाले क्वेश्चंस को ज्यादा प्रायोरिटी दें, क्योंकि वहां पे थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट से वो क्वेश्चंस हमसे होने लग जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप जो पहली सब कैटेगरी है जहां पे जिन टॉपिक्स को पढ़ना है आप वो कर सकते हैं, और तीसरी सब कैटेगरी जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली है वो है सिली मिस्टेक्स वाली, क्योंकि यहां पे आपने थ्योरी भी पढ़ी है, आपने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए हैं, लेकिन सिली मिस्टेक की वजह से आप नंबर स्कोर नहीं कर पाए। इसको अवॉइड करने का तरीका नंबर 1 ये है कि आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें। आप क्वेश्चन की आखिरी लाइन को तो जरूर अच्छे से पढ़ें, क्योंकि विच ऑफ दीज आर नॉट करेक्ट, विच ऑफ दीज मे बी ट्रू, मस्ट बी, मतलब ये सारे जो ट्विस्ट करने वाले स्टेटमेंट्स होते हैं ना, वो ज्यादातर आखिरी लाइन में ही होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आखिरी लाइन को ही पढ़े, पूरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े, लेकिन आखिरी लाइन पर ज्यादा स्ट्रेस डालें। ठीक है, और जहां कहीं भी आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहे हो, आप उनको पहचानने की कोशिश करें कि आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक कहां पर हो रहा है। क्या आप 2 लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, आपसे गलती वहां पे होती है, या फिर आप इंटीग्रेशन के लिमिट्स को पुट करते हैं, आपसे गलती वहां पे होती है, या फिर आपको फ्रैक्शन में एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है, आपसे गलती वहां पे हो गई, या फिर आप किसी चीज को इन्वर्ट करना भूल गए, 1/r इक्विवेलेंट निकाल लिया लेकिन पूछा था r इक्विवेलेंट, आपने इन्वर्ट नहीं किया। तो कहां पे ज्यादा गलतियां होती है आपको ना, आपको ये 2-3 एग्जाम के पेपर को एनालाइज करके पता चल जाएगा। तो कोशिश ये कीजिए कि जब भी उस तरह के कैलकुलेशंस आपके सामने आए, तो जब भी जैसे इंटीग्रेशन मेरे सामने आ जाए, मुझे पता है कि मैं इंटीग्रेशन के लिमिट्स में गलतियां करता हूं, तो मैं उस पार्ट को फटाक से रीचेक कर लूंगा वहीं पे। बाकी पार्ट्स में मेरे गलती करने के चांसेस कम है, तो मैं एक बार करूंगा, केयरफुली करूंगा,
लेकिन जहां पे सिली मिस्टेक होने के ज्यादा चांसेस है, मैं उन्हें तुरंत वहां पे दोबारा से चेक कर लूंगा। तो इससे मैं श्योर हो जाऊंगा कि हाँ, मैंने वहां पर गलती नहीं की है। और दूसरा तरीका जो सिली मिस्टेक्स को कम करने में हेल्प कर सकता है कि आप हर एग्जाम के बाद अपने सिली मिस्टेक्स को लिखें कि आपने कौन कौन से सिली मिस्टेक्स किए हैं। आप देखेंगे कि अगर आपने सिली मिस्टेक को रिपीट किया हो अगले एग्जाम में, तो आपको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होगी कि अरे यार, सोचो ये मैंने पिछली बार आइडेंटिफाई किया था लेकिन मैंने ये फिर से कर दिया। तो अगली बार जब वो मिस्टेक आपसे अनोइंगली भी होने लग जाएगा ना, तो आपको आपका दिमाग एक इंडिकेशन जरूर देगा कि यहां पर आपसे कुछ गलती हो रही है। राइट? तो ये मेरे कुछ तरीके थे जिससे आप अपने एग्जाम के परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं कि बड़े बड़े चेंजेस ओवरनाइट नहीं आते, आपको उसके पीछे एफर्ट डालना होता है। आप ये भी करना शुरू करो तो डोंट एक्सपेक्ट कि अगले एग्जाम से ही आपका परफॉर्मेंस 30-40% ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको समय बिताना पड़ेगा, मेहनत करनी होगी, एंड एज दे से देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। तो यहां पर भी कोई शॉर्टकट नहीं है, लंबा रास्ता लेना ही होगा। और आप सबों को मेरी तरफ से बहुत सारे बेस्ट विशेस हैं, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इससे मैं बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस टाइम टू टाइम लाता रहूंगा, और जो भी जेई और नीट के एस्पिरेंट्स हैं वो उसका फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो।